मैं डॉक्टर अनिल आनंदम बोल रहा हूँ कानपुर से। जी बोलिए। फेसबुक पे सर मैंने आपका देखा कि किडनी पेशेंटों का किडनी क्योर कैसे हो जाता है, जी तो उसी के सिलसिले में मुझे बात करनी थी। जी हमारा भतीजा है, उसका लखनऊ पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। जी सीरम क्रेटिनाइन उसका जो है वो हमेशा 14 से 18 के बीच ही रह रहा है जी और हफ्ते में उसकी 2 डायलिसिस हो रही हैं। जी तो आपका वो देखा मैंने, तो फिर वहाँ से नंबर लिया। तो उसमें क्या आपके यहाँ ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो पूरा एक्यूप्रेशर और नेचुरल थेरेपी है सर? भाई साहब, ट्रीटमेंट जो है ना, जी जी इंसान को ज़रूरत नहीं होती है। जी 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 और ट्रीटमेंट जो है ना, जैसे आप बोलते हैं, जैसे कोई पुलिस वाले भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो शरीफ व्यक्ति को जब लॉकअप में बंद करके वो ट्रीटमेंट देते हैं, तो जी, जी। मजबूरी में ना, शरीफ व्यक्ति जिसने गुनाह नहीं किया होगा वो भी गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर हो जाता है। यस यस यस। तो ट्रीटमेंट जो आप बोल रहे हैं, तो आपके भतीजे का आप ट्रीटमेंट कब से करा रहे हैं, ये बताइए। ये पिछले 22 फरवरी से। 22 फरवरी से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जी जी। और डायलिसिस? डायलिसिस चालू हो गई थी 15 दिन बाद। अच्छा, ये मान, हाँ, मतलब मार्च आपने में। जो ट्रीटमेंट कराया, आखिरकार वो मजबूर हो गए ना कबूल करने के लिए कि हाँ हम बीमार हैं। नहीं, बीमार एक्चुअली में क्या हुआ कि उसका बीपी 200 पहुंच गया, वॉमिटिंग होने लगी। तब भाई उसका जो साहब, देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीपी जो है ना, वो जब से मशीन आई है बीपी चेक करने की, तब से समझ में आया कि बीपी बीमारी है। जी मशीन आने से पहले तो पता ही नहीं था कि बीपी बीमारी है कि नहीं है। बीपी हर इंसान को रहता है और शरीर जो है ना वो संतुलित रखता है। शुगर भी हर इंसान को है लेकिन संतुलित है। लेकिन जब से मशीनें आई हैं शुगर की, बीपी की, तब से ये बीमारी बन गई है। तो देखिए, जो बीपी है वो जब टॉक्सिन बढ़ जाता है बॉडी में, तो अपने आप शरीर जो है ना टॉक्सिन को उल्टी के द्वारा बाहर निकाल देता है। उल्टी में जो गाढ़ा गाढ़ा जो मटेरियल निकलता है ना, वो बीपी बढ़ने पे ही निकलता है। जैसे ही बीपी बढ़ता है घबराहट होती है और उसके बाद उल्टी होना शुरू हो जाती है। और उल्टी होने के बाद जो मटेरियल एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है वो निकलने के बाद बीपी वापस से नॉर्मल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बीपी समुंदर की लहरों की तरह है। जैसे समुंदर में लहरें चलती हैं ना, यदि लहरें नहीं चलें तो पूरा पानी सड़ जाएगा कि जीव जंतु उसी में सड़ जाएंगे। जी जी। तो जीव जंतु मर जाते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं और जो लहर आती है उसको किनारे लगा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हमारे अंदर यदि टॉक्सिन बढ़ रहा है तो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, लहर जैसी चलती रहती है, बीपी घटता बढ़ता रहता है। यदि घटेगा बढ़ेगा नहीं तो सर्कुलेट ही नहीं होगा, ब्लड जम जाएगा शरीर में। तो उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं, दवाई होती है टॉक्सिन को रोकने के लिए। जी 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 जी। तो आपने जो दवाई दी है, तो टॉक्सिन जो निकल रहा था उल्टी में वो रुक गया। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। श्वसन तंत्र वगैरह में जमा हो गया, चिपक गया। यस यस यस। तो आपने डायलिसिस कराया तो डायलिसिस में टॉक्सिन नहीं निकला, पानी निकला। नहीं, वो तो पानी उसमें फिल्टर कर दिया जाता है बस। पानी निकालते हैं। और आप तो डॉक्टर हैं तो अच्छे से जानते ही होंगे बिल्कुल कि बिल्कुल पानी शरीर के लिए कितना जरूरी है। 70% पानी शरीर में होता है। यस यस यस। दिमाग में 83% पानी होता है। फेफड़ों में 85% पानी होता है। यस यस। त्वचा में 80% पानी होता है। मांसपेशियां 75% पानी से बनी हुई हैं। आंखों में 95% पानी होता है। हड्डियों में जो है ना 22% पानी होता है। और हमारा जो ब्लड है ना, जी, जिसमें से पानी निकालते हैं, 94% पानी होता है। अच्छा अच्छा। यदि पानी निकाल देंगे तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा चल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए। बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जैसे कि दूध में से पानी निकाल दें और फिर उसको छानेंगे छन्नी से, तो छन पाएगा क्या? नहीं छनेगा ना। तो पतला होना जरूरी है छानने के लिए। और हमारा जो है ना हृदय है, उसमें 75% पानी होता है।
यस यस। किडनी में 83% पानी होता है, मतलब जल ही जीवन है। हमारा पानी, हमारे शरीर में जो पानी है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यस यस यस। यदि पानी नहीं पिएंगे और पानी निकालते जाएंगे शरीर के अंदर से, तो लेटरिन कैसे निकलेगी? मतलब ये कंडीशन ये हो जाती है, बताता है कि डायलिसिस जब हो जाती है उसके 2 दिन तक उसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन रहती है। हाँ, लेटरिन में रुकावट आ जाती है। और जो इनटेक है पर डे का वाटर इनटेक, उसका लगभग 1.5 से 2 लीटर के बीच है जी। तो ज्यादा नहीं, 1.5 लीटर की लगभग है, 2 नहीं है। और एक बात बता दें सर, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सामने रखिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्वस्थ रहने के लिए ब्लड 13 से 17 के बीच होना जरूरी है। जैसे ही ब्लड नॉर्मल आ जाएगा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी, यूरिया, पोटेशियम, क्रेटिनाइन सब नॉर्मल आ जाएगा। तो आज की कंडीशन में ब्लड तो 6.9 है। भैया, ब्लड कम इसलिए है कि आप ब्लड बनने वाली चीजें दे नहीं रहे हैं। जी 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 जी। आप जैसे जो अनार का जूस है वो मना किया होगा डॉक्टर ने। हाँ हाँ हाँ। क्यों मना किया बताइए? उन्होंने अनार का जूस तो मना किया है कि ये जो है हैवी होता है और हाँ। ब्लड को गाढ़ा करता है, जी जी। तो इस वजह से इसका इंटेक मत करिए। अच्छा, और नारियल पानी? नारियल पानी नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा। क्यों भैया, उसमें ऐसा क्या है? वो तो नेचुरल है, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उसमें सारे नेचुरल तत्व होते हैं। हाँ, और तो वो हरी तो नहीं चल सब्जियां, रहा है। हरी सब्जियां हरी सब्जियां तो चल रही है। जैसे लौकी पालक तरोई है, नहीं पालक है, मेथी है, पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियां। हाँ, पालक तो है, मेथी तो इस समय नहीं चल रही है। हाँ, पालक तो देते सब्जी हैं, चल रही। जी 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 जी। इसमें आयरन होता है। हाँ हाँ, यस 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 यस। और कुछ ऐसी चीजें बना करते होंगे कि इसमें पोटेशियम है। तो उसमें बस यही है कि दूध की मलाई नहीं लेना है, मिल्क प्रोडक्ट कम लीजिएगा। तो मलाई निकाल देंगे तो फिर बचेगा क्या? तो वही है कि ऐसी तो चीजों को जो है। ब्लड का लेवल ना तो वो बढ़ने देंगे, जी जी जी। और ऐसी चीजें देंगे जिससे मल ज्यादा बने, ब्लड कम बने। हम्म। तो जब वो चीजें नहीं लेने देंगे तो ब्लड का लेवल बढ़ेगा नहीं। और इंजेक्शन लगवा रहे होंगे ब्लड बनने के लिए। हाँ, वो जो है इंजेक्शन लग रहा है, शायद हफ्ते में एक लग रहा है। गलती मत करना, इंजेक्शन लगवा के पेशाब टोटल बंद हो जाएगा, ब्लड बनने की प्रोसेस बिल्कुल से खत्म हो जाएगी, लीवर काम ही नहीं करेगा बाद में। अब आप अच्छा। इंजेक्शन लगवा रहे हैं हर हफ्ते, फिर ब्लड इतना कम क्यों है 7 के नीचे? हाँ, वही तो नहीं समझ में आता है। तो सर, उसमें तो यही है कि इंजेक्शन से यदि ब्लड बनने लगता तो लोग आधा घंटा समय क्यों बर्बाद करते खाना खाने में, और फिर लेटरिन में भी बर्बाद होता है। 2 बार खाना खा रहा है तो 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, फिर लेटरिन जाएंगे उसमें बर्बाद। भाई 2 मिनट में जब इंजेक्शन लग रहा है और 1 हफ्ता काम करता है, तो फिर खाना क्यों खाएंगे लोग? वो इंजेक्शन जो है वो हमें लगता है कि केवल जो है बॉडी में जो हमें पावर चाहिए वर्क इमरजेंसी करने के के लिए लिए। ब्लड होता है शरीर में 1/4, जी जी। उसको बूस्ट अप करते हैं। मतलब जैसे जी घड़े में आधा पानी भरा हुआ है और आप उसमें कंकड़ पत्थर भरते जाएं तो घड़ा फुल भरा हुआ दिखेगा, लेकिन पानी उतना ही है जितना पहले था। उतना ही। जी 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 जी। यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और ब्लड बढ़ा हुआ आ रहा है तो क्षमता क्यों नहीं बढ़ी हुई आ रही, क्षमता क्यों नहीं बढ़ रही? वो तो उतना ही है। मुंह के रास्ते जो भी पोषक तत्व जाएंगे, खाद्य पदार्थ जाएंगे, उससे ब्लड बनेगा नेचुरल तरीके से। जो जी जी। नसों के द्वारा जाएगा वो अप्राकृतिक तरीके से जा रहा है, तो कृत्रिम तरीके से ब्लड बनेगा, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा। हम्म। और सर आपको बता दें, जितना हम जांचें करवाएंगे उतना ही जी। बीमारियां पता चलेंगी। हाँ, वो तो एक बॉडी का सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो हमारा रहता ही रहता है। शरीर बीमारियों का घर है, जी जी और जी। जब जब बीमारी की ताक झांक करेंगे, बीमारी पता चलेगी। तो बीमारी बिल्कुल। पता चलेगी तो इलाज चलेगा, बंद नहीं होगा इलाज। इलाज तो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही बंद होगा। यस 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 यस। आप बताएं, ये जो सर्दी खांसी जुकाम पहले नहीं था, जब ये टेस्ट किट नहीं था कोरोना का, जी जी, पहले भी होता था, बिल्कुल था। अब तो जिसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं है उसको भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है।
यस। और एक बार जांच हो गई नहीं निकला, दूसरी बार जांच हुई नहीं निकला, तो तीसरी बार नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकल और आएगा। एक बार व्यक्ति दवाई खा के ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं होएगा क्या उसको कोरोना? हो जाएगा, हो जैसे जाएगा, बीपी की दवाई खाते हैं, आराम मिल गया, फिर दोबारा फिर खाते हैं। यस यस यस। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे दही कितना पौष्टिक होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, यस यस। लीवर के लिए तो बहुत बढ़िया है। यदि दही सुबह सुबह खाएं तो लीवर एक्टिव हो जाएगा और ब्लड भी बनना शुरू हो जाएगा, बहुत फायदा करता है, चेहरे पे चमक आ जाती है दही खाने से। जी जी जी। यदि उसी दही को एक बार आप सूक्ष्मदर्शी से देख लेंगे तो दोबारा नहीं खा पाएंगे। पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और नहीं। यदि खा भी लेंगे तो फायदा करने के बजाय वो नुकसान कर जाएगा, क्योंकि आपके क्योंकि दिमाग में मानसिक वही स्थिति बदल घूमेगा। जाएगी। बिल्कुल कीड़े घूमेंगे, क्योंकि उसमें इतने सारे बैक्टीरिया हैं। समझ में आ गए? ऐसे ही हमारा शरीर, हमारे शरीर की ताक झांक होती है तो हमारा जो शरीर का संतुलन है जो बीमारियों का, वो बिगड़ जाता है। हम्म। इसीलिए हम लोगों को यही समझाते हैं कि आपको किसी भी तरह की दवाई नहीं खाना। दवाई मतलब ड्रग, ड्रग नहीं। मतलब धीमा जहर, और ये शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करता है, शरीर के सिस्टम को कमजोर करता है। किल करता है, बिल्कुल। शरीर में हर तरह का सिस्टम बनाया भगवान ने। यदि हम खाना खा रहे हैं तो खाना से ब्लड बन रहा है और एनर्जी मिल रही, लेकिन वो एनर्जी जो है ना उसमें भी खर्च हो रही, मल भी बन रहा है खाना से उसको निकालने में। यदि टॉक्सिन जो है ना बॉडी में डाइवर्ट हो जाए तो पसीने के रूप में भी निकल जाएगा। यदि ज्यादा हो जाए, यदि अनजाने में जहर दे दिया जाए आपको तो उल्टी हो जाएगी, मतलब लीवर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ, उसको बाहर कर देगा। यस। हाँ, मतलब शरीर का सिस्टम, ये शरीर किसने बनाया? भगवान ने। जी जी। और भगवान ने यदि 2 किडनी दी है तो उतनी जितना जीवन दिया उसको उतना ही चलेगा 2 किडनी के हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं चला पाएंगे। यदि चीर फाड़ करने लगेंगे तो पहले ही से फेल कर देंगे। मतलब किसी को 1 किडनी दी है तो उस हिसाब से उसका जीवन लिखा गया होगा। यस यस यस। अब डॉक्टर बोलते हैं भैया 2 किडनी है, 1 और लगा लो, 3 लगा लो। अरे भैया 3 किडनी की जरूरत होती तो भगवान 1 किडनी और एक्स्ट्रा दे देता है। जैसे हम खरीदते हैं ना कार, बिल्कुल बिल्कुल। 4 पहिए हैं और 1 पहिया और एक्स्ट्रा दे देते हैं, स्टेपनी। मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि इंसान की बनी चीज का कोई भरोसा नहीं है ना। यस यस। भगवान की बनी चीज का तो भरोसा रहता है, लेकिन अब भगवान की बनी चीज को यदि इंसान ताक झांक करे, चीर फाड़ करे तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो है अननेचुरल प्रोसेस हो गया। अननेचुरल प्रोसेस में तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे इसमें खाना लोग शाम को टाइम से खाते हैं सूरज डूबने से पहले, और सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि शाम को जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी पच जाता है, जल्दी नींद आती है। जी जी। और रात में जो है ना नींद उनको आती नहीं है लेट खाना खाने से, रात भर इधर से उधर करवट लेंगे और जब वो सड़ेगा खाना तब वो सोएंगे, और फिर जो है ना दवाइयाँ लेके उस टॉक्सिन को निकालने की कोशिश करेंगे। दवाइयाँ टॉक्सिन को निकालती नहीं है, रोक देती हैं। रोक देती हैं। यस, ये रोक देती हैं। जैसे आपको दस्त लग रहा है, दवाई ले लें, रुक जाएगा। उल्टी हो रही, दवाई ले लें, रुक जाएगा।